बिहार के दरभंगा से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आया है, जहां एक और बेटी दहेज के मुंह में हमेशा के लिए समा गई है। दरअसल मायके पक्ष से दहेज की डिमांड नहीं पूरा करने पर एक विवाहिता की पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। ये घटना दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में शुक्रवार को हुई है। मृतका इसी गांव निवासी मोहम्मद शफी अहमद के पुत्र मोहम्मद शकील की पत्नी खुशबू खातून 21 वर्ष बताई जाती है, जिसकी 6 माह पूर्व शादी हुई थी। मृतका के भाई बहेरी थाना क्षेत्र के मोटगाह गांव निवासी मोहम्मद मतीन के पुत्र महफूज आलम ने बताया कि शादी के बाद से ही मेरी बहन को उसके ससुराल वाले बुलेट बाइक और 5 लाख नगद राशि देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो बहन के ससुराल जाकर उसके पति और सास को समझाया बुझाया, फिर भी वो लोग नहीं माने तो ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी हुई। इसके बावजूद रह कर दहेज की बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे खुशबू ने मां बेबी खातून से मोबाइल के जरिए बात भी किया। इसके आधे घंटे बाद ही उसके ससुराल से एक फोन आया कि खुशबू की स्थिति यकाएक बिगड़ गई है। आनन फानन में हम लोग बहन के ससुराल पहुंचे तो घर के लोग फरार थे और खुशबू का शव पलंग पर पड़ा था। उन्होंने बताया कि सबके सर, मुंह, आंख, कान और गर्दन पर चोट के निशान मौजूद थे। साथ ही उसके हाथ में गूंथा हुआ आटा लगा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि खुशबू खाना बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी। इसी दौरान उसके साथ मारपीट हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इधर सूचना पर पहुंची सिमरी थाना की पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस फरार ससुराल वालियों को तलाश में जुट गई है। वहीं खुशबू के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके मायके मोटगा पहुंचा तो गांव में कोहरा मच गया। वहीं शव को शुक्रवार रात 9 बजे उनका शव गांव के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहीं मृतका के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतका के पति मोहम्मद शकील अहमद हाफिज है और कोलकाता के एक मस्जिद में इमामत करता है। दरभंगा बहेरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद सिबगतुल्ला की यह खास रिपोर्ट। अच्छा, ये कब शादी हुई थी इनकी? 2 अक्टूबर 2023। अक्टूबर में शादी हुई थी, तभी 6 महीने हो गए। तो क्या मसला क्या चल रहा था शादी के बाद? मतलब कुछ नहीं सर चल रहा था। हम लोग से बातचीत नहीं करने देता था। पहले बोला कि नहीं बातचीत नहीं कर, तुम्हारी भाभी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे भाई लोग से कोई मतलब नहीं है हमको। हमारे तुम मतलब रखोगी तो तुमको भी नहीं रखने देंगे। हमारे भाभी जो है हमारे भैया लोग हैं ना, हम लोग का इज्जत बात नहीं किया, खातिर हमने किया खातिर बात इज्जत नहीं किया आपको। अब मेरे ही कह दिन की नहीं किया हम। बोले सब बात छोड़िए, आपसे क्या बहस करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे। उसके बाद जाके लड़की को मना कर दिया, सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद से और दामाद को बोला कि चच्ची उसकी बोली कि गाड़ी दे दीजिए दामाद को, और नहीं गाड़ी दीजिएगा तो कैसे मानेगा गाड़ी, 5 लाख रुपया दे दीजिए, दामाद मान जाएगा, आपके आना जाना शुरू कर देगा। क्या ये शादी से पहले रकम की बात हुई थी? पहले बोला था कि हम कुछ नहीं देना, हमको जो चीज़ दीजिएगा अपनी खुशी से, नहीं दीजिएगा अपनी खुशी से। अच्छा, तो ये जो मांगा गया दहेज लड़का ने बोला, उसके पिताजी ने, उसके माताजी ने, कौन बोला ये? उसकी बगल में चच्ची वही बोली। उसकी अपनी चच्ची है? हमको उतना जानकारी नहीं, चच्ची खाली बोलती थी मेरी ननद की चच्ची है वो। तो वो चच्ची फोन की थी आप लोगों को? जी हाँ, फोन करके मेरे सास से बात की थी, बोली थी ये बात। कितने दिन पहले की बात है? ये 1 हफ्ता हुआ होगा। 5 लाख और गाड़ी का 1 हफ्ता पहले? जी जी। और फोन को ब्लैक लिस्ट कब डाला गया? ब्लैक लिस्ट मेरा नंबर तो कुमारे से डाले हुआ हूँ, और उसके बाद जाके फिर इधर आके मेरे सास लोग का नंबर भी 1 महीना पहले डाले हुआ। मेरे सास, मेरे ससुर का, मेरे अपने भाई का, सबका नंबर डाले हुआ। अच्छा, आज सुबह कितने बजे फ़ोन आया था आपको? हमको फ़ोन नहीं आया था, मतलब मेरे घर से ससुराल से फ़ोन आया था। हमको कैसे तबीयत खराब है, तो हम फ़ोन लगाए अपने शहर को स्कूल में, तो बोले कि ठीक है हम पूछते हैं। जब भी पूछे तो बोला कि तबीयत खराब है, आप लोग आइए बस। वहाँ से आया फ़ोन? नहीं, यहाँ से किया गया। यहीं से फ़ोन किया गया? जी। वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया था? नहीं, वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आया। वहाँ से वकील साहब फ़ोन किए। अच्छा, तो एक बात बताइए, कितने बजे पहुँचे आप लोग? हमको तो टाइम याद नहीं है, 10 से 12 बजे की बात। 1 बजे पहुँचे थे। अच्छा, टाइम याद नहीं है सर, उतना हड़बड़ी में टाइम का, हम घर में अकेले थे, टाइम का। वहाँ गए तो आपने क्या देखा? हमने देखा यही कि मालिक लेडीज पड़ी हुई, लाश पड़ा हुआ है, घर में कोई आदमी नहीं, बाहर का आदमी, सब भीड़ लगा हुआ है बस। गाँव के लोग भी लगा? गाँव के लोग भीड़ लगा। वहाँ कोई नहीं था? नहीं, कोई। उसका रिश्तेदार कोई नहीं। क्या लग रहा है ये किस लिए, क्या लग रहा है? मतलब उसने अपने आप ही जान ले लिया? अपने आप जान नहीं लगी, इसलिए कि कभी भी ऐसा तुम्हारे में नहीं हुआ कि जान ले सकती है, गुस्सा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी एक बार ऐसा होगा कि जान ले लेगी, ये समझ के बाहर की बात है, जान लेने की कोई बात ही नहीं है। ये चाची आपकी कौन लगती है? बहन हमारी बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, बेटी की तरह 4 साल से पाले उसको, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज शादी की है, उस शादी के टाइम से ही उसको टॉर्चर करता था। 5 लाख रुपया लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, बोले गाड़ी 2 मोटरसाइकिल, तुम्हारा लाश जाएगा इस घर से।
और बार बार फ़ोन करके टॉर्चर करता था। हम लोग का नंबर ब्लैक लिस्ट में सबका डाल दिया। परसों अपनी बहन को फ़ोन किया तो हम लोगों ने कहा है सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ, तो नंबर वो लिए, मोबाइल छीन लिए हमसे। हम उसके घर के नंबर पर, उसकी माँ के नंबर पर फ़ोन किए। इसके बाद हमारी बहन उठाई, बोले क्या हुआ, आवाज़ नहीं तुम्हारा सही से निकल रहा, क्या हुआ तुमको, बोलो कोई बात हुआ है तो बताओ, हम उससे समझ लेंगे, हम उससे समाज के बीच बात करेंगे। वो बोला कि पंच बैठाने के लिए भी हम उसको बोले, हम बोले कि ठीक है पंच बैठाइए, इतवार को जिस दिन जिसको बैठाना सुबह के लोग को बैठाइए, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ किए। क्या इसी रविवार को? इसी रविवार की बात थी पंचायत होने की। और वो जो है बार बार मोटरसाइकिल 5 लाख रुपया का डिमांड करता था उसका बाप, और कहता था कि माँ बाप से बात 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में बात, हमारे घर का ये रस्म व रिवाज नहीं है। लेकिन उसके बेटा का जो है पकड़ा पकड़ी होता है, उसी की बेटी फोन पर बात करती है, 2-2 घंटा बात करती है, गैर मरहम से, गैर लोगों से बात करती। फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया, फ्रॉडगिरी करके सर हमसे शादी किया और पैसा का डिमांड करता रहा। ये शादी लव मैरिज था कि अरेंज? जी नहीं सर, अरेंज मैरिज शादी था। ये हमारे अब्बू को फुसला करके उसने शादी किया। आपके अब्बू कहाँ काम करते हैं? हमारे अब्बू मछुआ में काम करते थे, वो भी मछुआ में काम करता था। उनको फुसला करके जो है, उनसे फुसला करके उससे शादी कर लिया। ये लड़का कुछ काम वाम करता था? लड़का मस्जिद में इमामत करता था। हम सोचते थे कि हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है, दीन की निस्बत पर उससे हम शादी किए। लेकिन नौकरी नहीं करता था? नहीं, और एक जगह दुकान करके रखे हुआ है। किस चीज़ का? कंप्यूटर कार्ड वगैरह छाप छुप करता है। अच्छा, कहाँ पे था ये? वो सब सियालदे में ही है उसके दुकान। अच्छा, ये लोग कलकत्ता में रहते हैं? हाँ, बाप उसका मछुआ में रहता है। ये लोग भाड़ा में रहते कलकत्ता में? अपना रेंट पर रहता है, अपना रेंट पर रहता है, काम करता है। कभी आगे पीछे पता होता किए थे शादी से पहले? शादी से पहले हम 1-2 लोग से पता किए थे, हमारे मामू जान पता किए थे, तो वो बोला मास्टर सफ़ी करके नाम बोलता था, हम लोग उतना नहीं जानते थे। मास्टर सफ़ी, और उस गाँव में मास्टर सफ़ी नाम का आदमी मरहूम है, जो मर गया, स्वर्गीय है, और वो मर गया उसकी वजह से नाम सेम? हाँ, सेम नाम है। वो मास्टर लगा दिया अपने टाइटल में, हकीकत में वो मास्टर नहीं था, वो फ्रॉडगिरी करके शादी किया हमसे। आज क्या बजे आपको पता चला इससे? हमारे 10 बजे उसका कॉल आया लड़का का। उसके बाद हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और स्कूल में जो है 10 बजे हमारे नंबर पर कॉल आया, 10:30 बजे बात कराएगा। फिर अपने नंबर से रिटर्न बैक किए, तो लड़का बात कहता है कि आपकी बहन का सीरियस तबीयत खराब था, उसका सीरियस हालत है, जल्दी आइए भैया। वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ देखे तो कुछ नहीं, हमारी बहन को अकेला पड़ा हुआ था, कोई मौजूद नहीं था, घर का कोई फर्द नहीं था वहाँ, लाश ऐसा ही ठट्ठा पड़ा हुआ था। भीड़ थी जो थी, वो भीड़ कौन थे? वो भीड़ बाहरी गांव के लोग थे, मोहल्ले के लोग, घर का कोई भी फर्द नहीं था। क्या प्रशासन से और यहाँ के? हम यही गुहार लगाएंगे प्रशासन, दरभंगा जिला अधिकारी से और SSP से, यही अधिकार लगे कि मुझे इंसाफ चाहिए कानून के दायरे, और ऐसा नहीं हो कि आने वाला ऐसा कानून हो, ऐसा सजा मिले कि आने वाली बेटियों के साथ, DM साहब आपके पास भी बेटी होगी, SSP साहब आपके साथ भी बेटी होगी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कभी ऐसा जिंदगी में ऐसी किसी बेटियों के साथ ऐसा दुर्भाग्य नहीं हो, और उसे मार के उसके जो है खत्म कर दिया। उसके सरों पर किस तरीके से मारा गया है, पूरे निशान है उसके जिस्म पर, देख सकते हैं आप। हम सर क्या बोलेंगे आपको, बस यही निवेदन करते हैं। तो सोबन गांव के लोगों से क्या चाहेंगे जो वहाँ के सरपरस्त हो गया? जो सरपंच है, जितने भी वहाँ के लोग हैं, उनसे यही हम इंसाफ चाहेंगे और कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ दें, और आने वाली किसी पीढ़ी के लिए ऐसी सजा हो कि आने वाली किसी पीढ़ी के लिए सबक नहीं मिले, फिर दोबारा आने वाली किसी पीढ़ी